Good afternoon, students. In today's lecture, I'll be teaching you all EVS, that is human, with the very first chapter, that is human and environment. Okay, in EVS there are totally 5 chapters. Okay, we'll be learning about. In 5 chapters, maybe every chapter has a subtopic which we have to cover. This chapter is related with humans and environment. In this chapter, we'll be learning about human and environment. The very first topic which today we are going to learn about is population and growth, and then we'll be learning about rural and urban settlements, and then we'll be learning about indigenous communities and traditions, environment and health, right to live, human rights and value. If you all see, it's all related to human and environment. Okay, so let us start with the topic, that is population growth. ह्यूमन स्पीशीज डेट्स बैक टू 3 मिलियन ईयर्स अगो. मतलब आप देखने जाओ तो ह्यूमन स्पीशीज जो अर्थ में पहली बार मिला था वो 3 मिलियन ईयर्स अगो मिला था, बहुत साल पहले. अंटिल 12,000 ईयर्स अगो ह्यूमन वे मोस्टली हंटर्स एंड गैदरर्स. जो टिपिकली इस आज से 12,000 साल पहले फिर सी तो ह्यूमन बीइंग क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे. मतलब कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था 12,000 साल पहले. सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हमारी वर्ल्ड में, आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड ओवर हियर, वो है एग्रीकल्चर से हुआ था. तो जब तक एग्रीकल्चर नहीं था तो ह्यूमन क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे. हंटर्स मतलब हंटिंग करना वाइल्ड एनिमल्स के, देन अलग अलग बर्ड्स को हंटिंग करना. एंड गैदरर्स इसलिए क्योंकि वो फ्रूट्स वगैरह, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वो सब खाते थे, क्योंकि तब जो लोगों की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी फिजिकली एंड मेंटली. आप यू ऑल हैव लर्नड अबाउट stages of evolution, okay, in your history in 5th 6th 7th standard. There are many concept about the evolution of human, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपने स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, फिर अलग अलग एजेस के बारे में पढ़ा होगा. जहाँ पे जैसे कि नियोलिथिक एज था, मॉडर्न एज था, अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है डेवलप की गई थी, कॉपर का यूज़ हुआ था, देन धीरे धीरे व्हील्स का भी यूज़ हुआ था. तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में आपके हिस्ट्री में आपने बहुत सारे डिटेल में, अभी वी कैन नॉट गो about each and every stages of evolution or about ages in detail, because just a quick I can give you a quick what I'll say idea about that all. तो तब वैसे सब चीज़ें थी. आज से 12,000 साल पहले इंसान का जो ह्यूमन बीइंग थे, तब उनको मेन खाली खाना और उनके लिए जीना ज़रूरी था. उससे ज़्यादा उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं. लेकिन धीरे धीरे यही ह्यूमन बीइंग आज टुडे वी हैव कन्वर्टेड विद देम. मतलब वी आर द पार्ट ऑफ एन इवोल्यूशन स्टेजेस ऑफ आज टुडे विच वी आर. एक ज़माने पे वी वेर द स्पीशीज, मतलब आई कैन नॉट से वी, बट वी ह्यूमन बींग्स वेर दैट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन. ओके, एंड धीरे धीरे चेंजेस होते होते आज देखो कितना चेंजेस हो गया है. तो आज से 12,000 साल पहले हंटर्स थे, गैदरर्स थे. वो एक जगह पे रुकते नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हंटिंग वगैरह करके कि अब यहाँ पे हमारे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, या यहाँ पे इनफ या सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं. देन दे यूज्ड टू मूव टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह पे कभी भी वो कांस्टेंट नहीं रुकते थे. ओके, लेकिन एक बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर वर्ल्ड ये 3 स्टेजेस से रिवॉल्यूशन से गुजरी है. ये तीनों स्टेजेस का रिवॉल्यूशन हर कंट्री में अलग अलग है, एक टाइम पे नहीं है. कोई रिवॉल्यूशन जापान में पहले हुआ, अमेरिका में हुआ, इंडिया में, ऐसे अलग अलग सबका रिवॉल्यूशन है. लेकिन ये तीनों स्टेज से जो है सारे वर्ल्ड गुजरी है. सबसे पहला जो हुआ, देखो ये 12,000 पहले तक यहाँ पे दिया है कि हम हंटर्स और गैदरर्स थे, और उसके बाद नहीं थे. क्यों? क्योंकि उसके बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो गया. एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से मतलब आप एक पीस ऑफ लैंड पे आप कंटिन्यूस बेसिस पे कल्टीवेट कर सकते हो. मतलब आपको जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो एक ही जगह पे मिलने लगा. ओके, तो फिर माइग्रेट करना लोगों ने कम कर दिया. तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट रिवॉल्यूशन विच बिगेन 10,000 to 12,000 years ago. Okay, and even today agriculture is considered as an backbone. So agriculture revolution is one of a very important revolution. उसके बाद इंडस्ट्रियल हुआ था, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में. ओके, ये तीनों ही जो रिवॉल्यूशन है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, अभी दीज मेजर कल्चरल चेंजेस, ये जो चेंजेस हुए, ओके, इन्होंने इनसे क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं.
प्रोवाइड मच मोर एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ये जो चेंजेस हुए हैं, रिवॉल्यूशन हुए हैं, कल्चरल चेंजेस हुआ है, इन्होंने हमको नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके दी, मोर एनर्जी ह्यूमन बींग्स में डेवलप की, विथ विच टू एल्टर मतलब चेंज करना, कंट्रोल करना मोर ऑफ द प्लानट। हम प्लानट को आज चेंज कर, जैसे पहले थे ओके, उसके कंपैरिजन में आज जो अर्थ प्लानट है उसको हमने काफ़ी चेंजेस किया ओके, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हेरिडेटरी चेंजेस जो है कंटिन्यूस ओके, टू मीट अवर बेसिक नीड्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड, जिससे हम हमारे बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर सक रहे हैं और डिमांड को भी फुलफिल कर सक रहे हैं ओके। अलाउड एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये जो कल्चरल चेंजेस हुए थे, तीनों जो रिवॉल्यूशन हुए थे, उससे हमारे पॉपुलेशन एक्सपांड हुआ, मोस्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीज फूड सप्लाईज एंड लॉन्गर लाइफ स्पेन। फूड सप्लाईज हुआ, मतलब एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो फूड सप्लाईज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओके। देन उसके बाद लॉन्गर लाइफ स्पेन, लोग जीने लगे ज़्यादा क्योंकि खाने को मिलने लगा, बहुत सारे चेंजेस होने लगे, पहले ऐसे था ही नहीं मिलता था। देन देवे मैनी पहले इफ यूल गो, इफ देवे नथिंग देन पीपल यूज टू स्टार्व एंड डाई ओके। इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ह्यूमन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिसोर्स यूज। हम रिसोर्सेज तो पहले भी था लेकिन हमको इतना दिमाग नहीं था यूज़ करना ओके। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ हम रिसोर्सेज को यूज़ करने लगे, पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा। एक चीज़ और भी हुआ कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, जिसको बोला गया है पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे डिग्रेड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है ओके। तो एंड जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कम है, अब रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। सो इसलिए बोला गया इंक्रीज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ increased resource use, pollution and environmental degradation okay। तो you all can see what was there before 12,000 years ago। तो before 12,000 years ago there were stages of evolution and there were different ages okay, which you all have learned in history। then after 12,000 there were, उसके बाद से continuous revolution हुआ, agriculture, industry, information, this is very important, all are also important but जो agriculture is also one of an important changes which took place। इसकी वजह से क्या हुआ, there was some positive impact in 2 points you learn। then there is also a negative impact, environmental degradation हुआ and pollution हुआ, because आप environment को environment के जो resources हो उसको ज़्यादा use कर रहे हो तो definitely excessive use of resources leads to a depletion of natural resources okay। now by first CE, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्रिश्चियन एरा, they were more than 170 million human beings on the earth okay, 170 million before CE थे they, बढ़े उसके बाद तो बहुत बढ़ गए ओके। इन टूडेज डेट, आज तो बहुत ही, आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया अर्थ में, इंडिया में भी है। हैज़ एक्वायर्ड इनफ स्किल्स एंड टूल्स टू मैनिपुलेट द नेचुरल वर्ल्ड एंड टू सम एक्सटेंट हैड बिगिन टू कार्व निचेस ओके। तब से लेके आज तक देखने जाए तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, जिससे जो ह्यूमन बींग उन्होंने बहुत सारे स्किल्स एक्वायर की है ओके, टूल्स डेवलप किए जिससे वो मैनिपुलेट मतलब चेंज कर पा रहे हैं नेचुरल वर्ल्ड को टू सम एक्सटेंट एंड हैड बिगिन कार्विंग निचेस भी कार्व करना स्टार्ट किए, टाइप ऑफ अ स्कल्पचर ओके, ऐसे विच वेयर एंटायरली मैन मेड, जो ह्यूमन बींग ने ही स्टार्ट किया। दिस लेड टू फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ा है, विच इज़ इंडिकेटेड बाय एन एडिशन ऑफ मोर देन 100 मिलियन मेम्बर्स टू द ह्यूमन रेस बाय 1000 CE। By then various civilization of human beings were prospering in different parts of the world and man has already to take a giant leap। तब से लेके अब तक बहुत सारे स्किल एक्वायर किए ह्यूमन बींग ने, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ को वॉटल से फोस्टर किया है, मतलब तब से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। आज के डेट में तो पॉपुलेशन इज़ वेरी मच एंड दे आर सेइंग मैन वाज ऑलरेडी टू टेक अ जाइंट लीप, मतलब और भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुके हैं एंड आगे भी बढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट 1000 years saw
अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जो 1000 ईयर उसमें और भी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने वाला है फ्रॉम अराउंड 300 मिलियन टू 6000 मिलियन। सी पॉपुलेशन इट्स कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, ओके। तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ने वाला है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूस्टेड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रिमेंडसली, मतलब इंडस्ट्री से पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, ओके। इसीलिए क्योंकि देखो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, लोगों के जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बढ़ने लगे, लोगों के पास इनकम आने लगा तो पॉपुलेशन भी टू अ सर्टेन, हम जब व्हेन यू कैन फीड योर सेल्फ इन 2 to 3 more लाइफ्स, देन तो उस टाइम पे यू नो व्हाट हैपन, पॉपुलेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आपके पास पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली व्हाट विल से बर्थ रेट विल इंक्रीज, ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला गया है कि इनकम बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ता है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूस्टेड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रेमेंडसली। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2000 मिलियन इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स अगो इन द ईयर 1975 to 2000, मतलब 1975 से लेके 2000 में 2000 मिलियन ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन है जो है इंक्रीज़ हुआ है, आगे भी बढ़ने वाला है और पहले भी बढ़ चुका है, ओके। और इसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दे आर कंसिडरिंग। द टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज विद द पॉपुलेशन ग्रोथ आर डिस्क्राइब्ड एज बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, डबलिंग टाइम, ये सब अलग अलग जो पॉपुलेशन बढ़ने के जो फैक्टर्स है वो दिए हैं। कैरिंग कैपेसिटी, लेट अस सी फर्स्ट बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन द गिवन ईयर। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बर्थ रेट कि एक एक जो लाइफ है, ओके, 1000 पॉपुलेशन में एक एक लाइफ जितने बर्थ होते हैं उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स per 1000 population in a year, okay. Then death rate, a number of deaths per 1000 population in a given year, okay. 1000 में कितने डेथ होते हैं और 1000 में कितने बर्थ होते हैं। ग्रोथ रेट, द नंबर ऑफ पर्सन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इन द ईयर ड्यू टू नेचुरल इंक्रीज इन द नेट माइग्रेशन, ओके। पॉपुलेशन कितने बढ़े या कम हुए, ओके, क्योंकि पीपल ह्यूमन बींग्स दे बेसिकली माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उससे जो हुआ है ग्रोथ रेट। डबलिंग टाइम, द नंबर ऑफ ईयर्स required for the population of an area to double in present size given the current rate of population growth. See population keeps on multiplying, इसीलिए बुलाया गया है कि doubling time. Carrying capacity, the maximum number of individual of a species that an area can support. Many environmentalists however believe that there are definite limits to grow and the earth carrying capacity growing population has affected the carrying capacity of the planet, eventually resulting in the number of problems like inadequate resources, standard of living, unhygienic, improper sanitation facility, etc. Today, due to population pressure and human impact, the natural elements like water, soil have been polluted to great extent. वो बोल रहे हैं कि अर्थ का जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। देन इकोलॉजिकल बैलेंस, the fine balance that exists between living and non-living, food webs and environmental conditions of an ecosystem. You have learned in science में आप लोगों ने पढ़ा होगा फूड वेब के बारे में, ओके। तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ये फूड चेन, फूड वेब वगैरह आपने पढ़ा होगा कैसे मेंटेन होता है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो मेंटेन होता है बैलेंस उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द नेट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में जो परसेंटेज इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनुअली, मतलब ईयर में। देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, growth of inequality with time in such a way that the curve is relatively flat in the beginning but becomes steeper and steeper with time. मतलब वो बोल रहे कि पहले पॉपुलेशन ऐसे था, धीरे धीरे क्या होते गया, वो पॉपुलेशन बढ़ते गया, ओके। उसी को बोला गया, यू कैन सी द कर्व, सी इफ यू सी तो BC एंड EC में इट वॉज फ्लैट, मतलब बहुत माइन्यूट सा पॉपुलेशन था, ना के बराबर। फिर धीरे धीरे देखो 16 से थोड़ा बढ़ते गया, धीरे धीरे करके ये 90s में तो एक्सप्लोड हो गया है। यू कैन सी कितना ऊपर जा रहा है, ये पॉपुलेशन कर्व है, ये पूरे वर्ल्ड का है ना कि इंडिया का, ओके। यू कैन सी तो ये अर्थ के ऊपर इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है कि जिसकी वजह से अभी उसका क्या हो गया है, नेगेटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है।
and increased. Okay, it can be see the curve was flat for a long time from 1650 CE in the started skipping and became parallel to y axis. उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा है. मैथमेटिकल दिस कैन बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल curve क्योंकि it's parallel and it's growing, it's becoming steeper as the year passes. The world population started increasing rapidly with the onset of scientific and industrial revolution in Europe. Okay, you all can see the first industrial revolution took place in Europe. The world population started increasing rapidly with the onset of the scientific industrial revolution in Europe. Between 1850 to 1950 द पॉपुलेशन डबल 2 मिलियन. डबल इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई होते जाता है, इसलिए वो डबल होके 2 मिलियन हो गया. द 5 मिलियन मार्क वॉज रीच इन 1987 एंड 6 मिलियन मार्क इन 1919. राइट नाउ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज 7.7. आई हैव टोल्ड यू कि पहले तो इतना था लेकिन अब तो बहुत ही बढ़ गया होगा. एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1.5 जो कि विच इज़ इन वेरी बिग परसेंटेज. अगर 7.7 का फील से 1.25 इट्स अ बिग परसेंटेज. इंडिया इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यू ऑल कैन सी. ओके, सो लेट अस सी अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. हमने इसको इको में पढ़ा है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, और अगर पॉपुलेशन कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा. ड्यू टू एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, natality as well as mortality decline resulting in low population growth. मतलब बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो कम हुआ, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम हुआ. ये स्टार्टिंग में हुआ था इन द डेवलप्ड कंट्री. दिस प्रोसेस इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. Demographic transition occurs in 4 stages due to the development of industrialization and consequent urbanization. जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये 4 स्टेज से पास हुआ है. पहले प्री इंडस्ट्रियल फेज, दूसरा बोला है ट्रांजिशनल फेज, तीसरा बोला है इंडस्ट्रियल फेज एंड फोर्थ इज पोस्ट इंडस्ट्रियल. ओके, सो प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री नहीं थी. हार्श लिविंग कंडीशन लीड टू हाई बर्थ रेट टू कॉम्पनसेट फॉर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड हाई डेथ रेट. दस देयर इज़ ए लिटिल पॉपुलेशन. मतलब ये स्टेज में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं था, तो बर्थ रेट भी ज़्यादा था. ओके, एंड डेथ रेट भी ज़्यादा था, तो इससे क्या था, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं था. फिर इसके बाद ट्रांजिशनल फेज. एज इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव्ड. इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फूड प्रोडक्शन हुआ, लोगों के पास पैसे आने लगे, एंड एट द सेम टाइम डेथ रेट ड्रॉप. हमने हमारी जो साइंस है मेडिकल फील्ड में भी डेवलपमेंट किया, तो जिससे डेथ रेट थोड़ा कम हुआ और बर्थ रेट हाई था. सो द पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज रैपिड. यहाँ पे डेथ रेट हैज़ ड्रॉप्ड एंड बर्थ रेट जो था इट रिमेन्ड हाई. मतलब बढ़ा नहीं, लेकिन जितना बढ़ा था उतना ही मतलब बढ़ा था, रिमेन्ड हाई उतना ही था. जो फर्स्ट स्टेज में यू ऑल कैन सी, फर्स्ट स्टेज में क्या था, बर्थ रेट भी ज़्यादा था और डेथ रेट भी ज़्यादा था. ओके, तो पॉपुलेशन कम था क्योंकि जितने हो रहे थे उतने जितने बर्थ हो रहे थे उतने डेथ भी हो रहे थे, तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ पा रहा था. यहाँ पे लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि बर्थ रेट नहीं था, बर्थ रेट था. तो यहाँ पे भी बर्थ रेट था लेकिन डेथ रेट कम हो गया, तो उससे क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगा. मैनी कंट्रीज सच एज इंडिया, बोलीविया, साउथ अरेबिया वेर इन दिस कैटेगरी. ओके, उसके बाद इंडस्ट्रियल फेज. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वाइड स्प्रेड. द बर्थ रेट ड्रॉप्स एंड डेथ रेट ऑल्सो डिक्रीजेज. अभी यहाँ पे थोड़ा बर्थ रेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, और डेथ रेट भी कम हो गया. ओके, रीज़न फॉर दिस कन्वर्जेंस ऑफ रेट इंक्लूड बेटर असेस टू बर्थ कंट्रोल. अवेयरनेस क्रिएट करने लगे तो लोगों में बर्थ कंट्रोल होने लगा. मतलब लॉट्स ऑफ अवेयरनेस, लॉट्स ऑफ पॉलिसीज यू ऑल कैन से वेर इन्वेंटेड, तो बर्थ रेट थोड़ा कंट्रोल हुआ. डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन and increased investment in basic education for children and other social changes. Most developed countries are now in this third stage. The stage is characterized this stage is characterized by sudden decline in birth rate and death rate. Example China and Indonesia. देखो सब कंट्री के जो टाइमिंग है सब में ये चेंजेस हुआ. इंडिया में बहुत बाद में हुआ है. ओके, पहले नहीं था
चाइना और इंडोनेशिया में चेंजेस हुआ। ऐसे हर वर्ल्ड की जो कंट्री है ये सब ये फेज से गुजर चुके हैं, स्टेजेस से, लेकिन सबका जो टाइम है, ईयर है, वो अलग अलग है। तो ये स्टेज में क्या हो गया था, बर्थ रेट भी कम हो गया था और डेथ रेट भी कम हो गया था। पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज, द बर्थ रेट डिक्लाइन इवन फर्दर, बर्थ रेट और कम हो गया, इक्वलिंग द डेथ रेट एंड दस रीचिंग द स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। मैनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन दिस कैटेगरी। ये हम पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो कि इंडिया में तो पॉपुलेशन हुआ ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी ये 4 स्टेजेस एप्लीकेबल थे, जिसमें पहले स्टेज में बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था। ओके, दूसरे स्टेज में बर्थ रेट अभी भी इट्स रिमेन टू हाई एंड डेथ रेट जो है वो कम होने लगा। ओके, तीसरे स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट कम हो रहे थे एंड चौथे स्टेज में बर्थ रेट एकदम कम हो गए थे, डेथ रेट भी कम हुए थे। तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज है, यूरोपियन भी इस कैटेगरी में आती है। एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री में बी रिप्रेजेंटेड बाय द एज एंड स्ट्रक्चर पिरामिड थ्रू द proportions of male and female by a specific group. You all can see male and female percentage has been given, ages has been given, age groups, मेल के इतने पॉपुलेशन, फीमेल के इतने पॉपुलेशन, पिरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ का दिया है ये। ओके, 0 to 4 में इतने पॉपुलेशन है मेल के, फीमेल के इतने, ऑल कैन सी डिफरेंट एजेस के हिसाब से डिफरेंट पॉपुलेशन। ओके, इसको बोलते हैं एज पिरामिड। So this about this pyramid we'll be learning in the next lecture in detail. Okay, what is population pyramid? So I think so I'll stop today. So thank you for today's lecture.